तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम बैंक निफ्टी के बारे में साथ साथ फिन निफ्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपको फिन निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, आपके क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए। और कल जैसे कि आप जानते हैं आपकी फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो उसके मुताबिक हम यहाँ पर चार्ट से प्रिडिक्शन अपना करेंगे कि चार्ट के माध्यम से हमको क्या लेवल में यहाँ पर मिल सकते हैं और हमको ट्रेड किस तरह से करना चाहिए। ठीक है, तो आज जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी उस मिड कैप की एक्सपायरी थी और बैंकर्स की एक्सपायरी थी। मैंने जो लेवल आपको बताए थे वो भली भांति आप सबको पता है कि हमारे क्या लेवल थे बैंकेक्स में, हमारे क्या लेवल थे मिड कैप में। और लेवल के साथ साथ जो भी हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट हो सकता है ऊपर जाए, एक बार आपको फिर वहाँ से ट्रैप करेगी। ट्रैप करने के बाद फिर मार्केट अगर नीचे गई तो वो आपका सबसे बेस्ट ट्रेड होगा अगर वो आपके लो को ब्रेक डाउन करती है। तो उसी हिसाब से आपने देखा होगा कि बैंकेक्स में आपको एक अच्छा मोमेंट मिला। साथ साथ आपने देखा होगा कि आपका हर एक मतलब इंडेक्स में, चूँकि हमने पूरे टोटल इंडेक्स हमने इस 2 दिन के अंदर कवर किया था और टोटल में आपको सबको ये बोला था कि देखिए मार्केट यहाँ से एक बार रिटर्न ले सकती है। अब कितना रिटर्न लेगी वो देखिए, यहाँ पर वो नहीं वो करता कि नहीं कितना ले सकती है, बट आपको एक बार यहाँ पर बुलिश जरूर करेगी। वो उसको आपको सबको दिखाएगी कि हाँ हाँ मैं बुलिश हूँ। क्लियर है? तो ये इस चीज़ में आपको नहीं फंसना है। आपको किसी भी टाइम अगर लो को ब्रेक डाउन करे, कभी भी लो को ब्रेक डाउन करके अगर वहाँ पर नीचे सस्टेन करने की कोशिश करे, आप वहाँ पर पुट की तरफ जाना चाहिए, कॉल की तरफ जाना चाहिए। देखिए हमने जो वीडियो में डिस्कशन किया था वो तो किया ही था, साथ के साथ आपको ग्रुप के माध्यम से जो भी मेरे से सपोर्ट हो चुका आप सबको वहाँ पर मैं पूरी की पूरी तरह सपोर्ट करने की कोशिश किया हूँ। आपको ना ही मैं ट्रैप होने दिया वहाँ पर, ना किसी तरह का आपको एक भी कैंडल के उसमें आपको ये मैं पता चलने दिया कि नहीं मार्केट आपको ट्रैप कर सकती है। अगर आपने टाइम टू टाइम मेरे मैसेज को देखा होगा, अगर आपने मेरी बात को फॉलो किया होगा, तो आज के जैसा ट्रेड मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि मार्केट इतनी ज़्यादा वोलेटाइल होने के बावजूद भी आप सबको इतना बढ़िया ट्रेड मिला, पूछिए मत। सुबह से ले करके आप सोचिए कि सुबह सुबह आपको 5 रुपये वाला अगर कॉल निकाल करके दे दिया जाए इस तरह से। सबसे पहला ट्रेड आप जानते हैं हमारा क्या था? मिड कैप निफ्टी का था। मिड कैप निफ्टी में 55-56 रुपये में हमने आपको बताया था कि वहाँ पर हम पुट करेंगे। हमने पुट का ट्रेड वहाँ लिया। पुट का ट्रेड वो वाला जो था आपका विथ इन कुछ मिनट के अंदर आपको 100 रुपये 110 रुपये दिया। अब वहाँ पर आप कितना प्रॉफिट बुक करते हैं वो देखिए आपके ऊपर है। जैसे कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ, सबका लेवल अपना अपना है, सबका प्रॉफिट बुक करने का एक तरीका है कि कौन कितना बुक करता है। सेकंड आप जानते हैं हमने जो आपको बताया था 5 रुपये वाला। आप सोचिए कि मार्केट में खुलते आपको 10-11 के बीच में हमने आपको 5 रुपये वाला तक आपको वहाँ पर क्या बताया था? कॉल बताया था। और मार्केट गिर रही है तब भी मैंने आपको बताया कि मार्केट ये 5 रुपये वाली कॉल आपकी यहाँ पर नज़र रखो, ये कभी भी जा सकती। वो 5 रुपये वाली जो कॉल थी वो कितने गुना हो गई वो आपके ऊपर है। ठीक है, बाद में आपको बैंक निफ्टी का हमने कॉल पुट जो दिया था वो भी आपको पता है। ठीक है, साथ में जब हमने आपको ये बताया था कि यहाँ से मार्केट आपकी ट्रैप कर सकती है, आपने देखा मार्केट वहाँ से एक बार ऊपर गई, देन हम उसके बाद हमने ट्रेड वहाँ पर क्लोज किया। ट्रेड क्लोज करने के बाद नेक्स्ट बार जब हमको ट्रेड मिला तो वहाँ पर भी ट्रेड किया। देखिए इसी तरह से ट्रेड होता है। अगर आप ये चाहेंगे ना कि मैं दिन भर मार्केट के अंदर बैठा रहूँ, दिन भर मैं ट्रेड करता रहूँ, तो आप यकीन करिए जो आपकी बड़ी बड़ी कैंडलें बनी थी ना, आपने देखा होगा कि आज जो आपको ट्रैपिंग की गई है, मैं यहाँ पर अगर आपको 5 मिनट के चार्ट में ले चलूँ, आपको अचानक से इतनी बड़ी बड़ी ये जो कैंडल बनी ना, गजब हो गया था। ऐसी कंडीशन में बताइए जो बंदा यहाँ पर पुट बाई में फंस जाए, यहाँ पर कॉल बाई में फंस जाए तो क्या होगा उसके साथ? आप यहाँ पर खुद देखिए। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, देन ये, ठीक है, यहाँ से क्या क्या हालत किया, सबको गिरावट किया ना। यहाँ से देखिए इस तरह से आपका प्राइस एक्शन गिराया। इसके बाद ये मार्केट यहाँ से देखिए बूम करके ऊपर गई। मतलब इतना बड़ा ऊपर का मूवमेंट। हाँ, यहाँ पर जो तुक्का लगा करके फंस गया होगा या तो ये पैटर्न का इसने यहाँ पर ट्रेड किया होगा तब तो ठीक है, यहाँ पर उसने प्रॉफिट बनाया। बट आप सोचिए कि इस बेचारे का अगर किसी कंडीशन में इस हिसाब से फंस गया होगा ट्रेड, तो ये तो उसको निपटा दिया। इसके बाद जैसे मार्केट यहाँ पर बुलिश हुई या मार्केट में यहाँ पर सबने कॉल की पोजीशन बनाया होगा तो ये कैंडल यहाँ पर निपटा दिया सबको। कहने का मतलब दोनों तरफ से, दोनों तरफ कॉल वालों को भी पुट वालों को भी यहाँ पर बुरी तरह से लपेटा आज मार्केट ने। और आप यकीन करिए अगर ऐसे कंडीशन में आप मार्केट में फंस जाते हैं ना तो पूरा का पूरा आपका कैपिटल खत्म हो जाता है इस मार्केट के अंदर। तो ये जो चीज़ें थी, हमने बस यही बात हुई कि इस जगह हमने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। और अगर हमने पार्टिसिपेट नहीं किया तो हम खुश रहे या नहीं रहे, आप ये ज़रूर बताइएगा। इसलिए मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए हर जगह आपको ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि यहाँ हमारा ट्रेड मिस हुआ, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। हमने लास्ट में हीरो जीरो भी आपने देखा भी होगा, हीरो जीरो भी हमारा कमाल का निकला। देखिए ट्रेड का लॉजिक समझिए, हमेशा हर जगह ट्रेड अगर ढूंढेंगे ना आपको नुकसान होगा। ये समझिएगा, मेरी पहली बात समझिएगा। मैं चार्ट बनाने से पहले आप सबको बताता हूँ
सारा का सारा प्रेडिक्शन, एक एक लेवल आपको यहाँ पर बताया गया था। बताइए, ट्रैप जोन आपको बताया था कि यहाँ पर आपको मार्केट ट्रैप कर सकती, इस जगह हमारा ट्रेंड लाइन था कि नहीं था। मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था कि मार्केट आपकी ट्रैप करेगी, और आपने देखा होगा यहाँ से कंटिन्यू ये मार्केट आपकी यहाँ पर ऊपर गई। यही था ना, यही था कहीं या नहीं था? या यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला था शायद, ये ट्रैप जोन था। हाँ, ये याद आ गया, यहाँ पर ये वाला ट्रैप जोन था ना, था या नहीं था? बताइए। 51,000 हमने आपको क्या बताया था कि 51,100 से एक बार आपकी मार्केट ऊपर जानी चाहिए। ठीक है, वो कल भी हमने डिस्कशन किया था, क्योंकि यहाँ से जो हमने आपको ट्रेंड लाइन बना करके दिया था, आपको बताया था ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। और अगर ये गलती से मार्केट आपकी 51,000 के नीचे चली गई तो फिर गई गड्ढे में। ये हमने आपको बताया था कि 1,000 पॉइंट का लगभग आपको वहाँ पर वापस गिरावट देखने को मिलेगा, जो कि लेवल आपका 50,200 तक का होगा। बताया था? नहीं बताया तो आप बोल सकते हैं नहीं सर आपने नहीं बताया था। बोलिए, था ये? तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको ट्रैप किया। मैं आपको यहाँ पर क्या बताया था कि भाई पुट में आपको 1 लाट रखना है, 1 लाट आपको पुट में रखना है। यहाँ पर आपको पुट में ट्रैपिंग की जाएगी, और आप कॉल में मौका मिले तो आप यहाँ पर 2 लाट बाई कर सकते हैं। आप चेक करिए ना, यहाँ से लेकर के इस जगह से यहाँ तक कितना बड़ा मूवमेंट आपको शार्पली मूवमेंट दिया। तो ये ऐसे मोमेंट को आपको पहचानना है। ये मोमेंट सिर्फ जब आप चार्ट प्रेडिक्शन करना सीखेंगे ना, तभी आप समझ पाएंगे। आपको ना आपका ओपोनेंट टेस्ट बताएगा, ना आपका कोई डाटा बताएगा, कुछ नहीं बताता है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल वाला जो चार्ट आप सीखेंगे ना, उससे आपको पता चलेगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मार्केट में क्या एक्टिविटी हो सकती, क्या नहीं हो सकती। सब कुछ था, सब कुछ आपको बताया हमने वीडियो में। तो जो हमने जैसे आपको बताया, जो डिस्कशन था वो मैटर छोड़ दीजिए आप। बट यहाँ पर देखिए हमने क्या शानदार कैप्चर किया, और उसके माध्यम से इसलिए मैं आपको वीडियो में ना दोनों तरफ का मूवमेंट आपको बताता हूँ। भाई, इस नीचे का ब्रेकडाउन करेगा तो हमको यहाँ पर पुट की तरफ जाना है, इसके ऊपर का ब्रेकआउट करेगा तो हमको यहाँ पर कॉल की तरफ जाना है। ये जो हमारा यहाँ पर मार्केट जब ओपन हुई थी, हमने क्यों आपको कोई इस जगह आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया था? उसका रीजन था भाई, मार्केट में जो यहाँ से ये जगह से जो बाइंग आई थी ऊपर तक आपको ले गया था, ये तो सिंपल था कि भाई यहाँ पर सबको दिख रहा है मार्केट में यहाँ पर ले जाएगा, सबको बुलिश करेगा, बुलिश करने के बाद मार्केट गिराएगा, जब इसके लो को ब्रेकडाउन करेगा इसके बाद नीचे जाए। क्लियर था या नहीं था? बताइए, था ना? सब कुछ था। आपको 200 पॉइंट का रेंज बता करके दिया था कि 200 पॉइंट आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पहले 200 पॉइंट आपको बुक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको हो सकता है यहाँ से मार्केट आपके ऊपर जाए। देखियो एक एक चीज़ अभी बकवास कर लिया हमने। यहाँ पर डिस्कशन करते हैं कल के बारे में कि आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। देखिए, कल का डायरेक्शन मैं आपको यहाँ पर सिंपल एक बताना चाहता हूँ कि अगर जैसे इस समय ये आपका चुनावी वेश है, हाँ, जम्मू कश्मीर में आई थिंक वहाँ पर चुनाव का जो भी परिणाम होगा, वहाँ पर भी कल का मार्केट आपका वोलेटाइल बहुत ज़्यादा होगा ना। ये आपको पता है कि कल का मार्केट आपका वोलेटाइल होगा। और जब मार्केट वोलेटाइल होता है तो क्या होता है? आपका विक्स बढ़ता है। ध्यान में रखिएगा, जब आपका मार्केट जो है तो वोलेटाइल होता है तो आपका जो विक्स होता है ना, वो विक्स आपका बढ़ता है। और जब विक्स बढ़ता है तो आपका जो ऑप्शन के जो प्राइस हैं वो बढ़ते हैं। क्लियर है? तो देखिए, कल अगर ऑप्शन के प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है, कल दोनों तरफ के ऑप्शन के आपके प्राइस बढ़ सकते हैं, चूंकि मार्केट आपका ज़्यादा वोलेटाइल होगा। तो आपको क्या करना है कि देखिए, मार्केट में अगर इसके नीचे जाएगी ना किसी भी कंडीशन में, मान लीजिए वापिस अगर ये जैसे कि आप यहाँ पर रेंज बना लीजिएगा, जस्ट मिनट में आपको यहाँ पर रेंज बना करके दे देता हूँ। चलिए, ये आपका जैसे यहाँ पर सपोर्ट आप ले लीजिए, ये वाला, ठीक है, ये नीचे का आपका सपोर्ट हो गया। और सपोर्ट के बाद आप ऊपर का एक यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाए, तो आपका ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर छोटा सा रेजिस्टेंस होगा। राइट, ओके। अब ये जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर मार्केट इसी रेंज में खुले, हो सकता है इस रेंज में खुल जाए, और रेंज में खुलते अगर नीचे का ब्रेकडाउन करे, बिल्कुल आप यहाँ पर ले सकते हैं पुट, कोई इशू नहीं। चूंकि देखिए, नीचे के लेवल अभी पूरे के पूरे खुले हुए हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई 49,700 तक के मेरे लेवल वैसे भी दिख रहे थे, वो आपको हो सकता है देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसके नीचे हम वापस पुट लेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी 50,000 का ही लेवल आपको यहाँ पर अराउंड आपको 200 पॉइंट का दिख रहा है, तो 50,000 का लेवल भी आपको एटलीस्ट तो मिलना है। ठीक है, ओके। अब बात आती है ऊपर के लिए। तो देखिए, ऊपर के कंडीशन में भी रेंज में खुलकर अगर इसके ऊपर जाएगा तो सबसे पहला टारगेट कौन सा होगा? अगर आप मेरे ग्रुप में हो तो सबसे पहले आपको टारगेट पता चल जाएगा कि जो इसकी ये वीक बनी हुई है ना, यहाँ पर जो आपकी सेलिंग आई थी ना, ये वाली, यहाँ तक आपको ऊपर का टारगेट होगा। तो बड़े भाई, यहाँ से आपका जो 50,840 आपका यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वाली रेड वाली लाइन, अगर इसके ऊपर निकलेगा ना, तो यहाँ मार्केट शूटअप करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विडिटी क्रैप की गई ना, यहाँ पर आपके एसएल लिए गए हैं, और यहाँ पर क्या है, आपके कुछ छुटे हुए हैं, जो स्टॉप लॉस छुटे हुए हैं, तो इनको मार्केट कवर करने की कोशिश करेगी। तो ये वाला जो टारगेट होगा, ये भी आपका काफ़ी बड़ा हो सकता है। ध्यान में रखिएगा, ये वाला बहुत बड़ा टारगेट होगा, क्योंकि ये कैंडल आपको भले छोटी दिख रही होगी, बट अगर आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन के इसमें देखें तो इस जगह अगर आप कोई मान लो पोजीशन बनाते हैं ना, तो आपका टारगेट एटलीस्ट ये वाला होगा। ध्यान रखिएगा, ये मतलब लगभग कितने पॉइंट का टारगेट होगा यहाँ पर? आप इसको 600 पॉइंट का।
अब मैं देखो, जैसा कि मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ कि 600 पॉइंट आपको नहीं रुकना है, आपको बुक करते रहना है। जैसे 200 पॉइंट आपको मिला, वहाँ पर आप स्टॉप लॉस शिफ्ट करिए, फिर अगर आप मार्केट 150 पॉइंट ऊपर जाती फिर आप शिफ्ट करिए। डिपेंड आप पर करते हैं, देखिए प्रॉफिट आपको कितना बनाना है, कितना आप यहाँ पर लॉस ले सकते हैं। तो लॉस के मुताबिक आप यहाँ पर प्रॉफिट में, अब आपको लॉस यहाँ पर दिख रहा है कि भाई थोड़ा जैसे वोलेटाइल ज़्यादा है, तो मार्केट में थोड़ा सा आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा बड़ा रखना है। ठीक है, अब ऊपर का टारगेट आपको मिल रहा है तो लीजिए ना टारगेट। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि भाई आपका टारगेट ऊपर के लिए ये वाला तैयार रहेगा कल के लिए, ठीक है, ऊपर के लिए, राइट। और नीचे के लिए टारगेट, नीचे के लिए मैंने आपको बता दिया कि नीचे आपका एक 50,000 आपका साइकोलॉजिकल नंबर है। देन उसके बाद आपकी जो मार्केट नीचे आ सकती है वो आपके यहाँ पर 49,750 तक का आपको लेवल यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी दे सकता है। ठीक है, ये आपके कल के लेवल है, मैं ओके पर्सनली बता रहा हूँ। यहाँ पर बात आती है गैप अप गैप डाउन के केस में, तो सेम है, जैसे कि आपका क्लोजिंग अभी यहाँ पर देख रहे होंगे आप 50,600 के अराउंड आपकी क्लोजिंग है। गैप डाउन का मतलब क्या है, 200-400 पॉइंट अगर नीचे भी खुलेगा तो यहीं पर कहीं खुल सकता है मार्केट। तो ये आप देखना ये वाला एरिया क्या बोलता है, क्या इसके नीचे मार्केट जाती है या यहाँ पर सपोर्ट लेकर के फर्दर ऊपर जाती है। यहाँ पर आपको क्या है, देखिए देखना पड़ता है, यहाँ पर आपको कैंडल का देखना पड़ता है। 15 मिनट की कैंडल आप खोलिए, 5 मिनट की कैंडल में देखिए क्या मार्केट एक्टिविटी कर रही है। कई बार क्या करती है कि 5 मिनट की कैंडल में आपको वहाँ पर ट्रैप कर देती है, बट जो 15 मिनट की कैंडल होती है ना, वो आपको सही डायरेक्शन दिखा देती है कि नहीं नहीं यहाँ पर इस तरह से होगा, और वो क्लोज ऊपर करती है। ठीक है, जिससे बिग बना करके क्या करेगी मार्केट, बिग बना करके नीचे आती है, यहाँ पर नीचे आएगी, फिर बिग बना करके सीधे इस तरह से कैंडल बना देगी ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 5 मिनट में देखते तो हो सकता है यहाँ पर आपकी क्लोजिंग दिखा देती। ठीक है, तो यहीं पर आप पुट ले लेते हो, यहाँ पर आप ट्रैप हो जाते। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको बार बार कभी जब भी आप ट्रेड लें तो उस जो चार्ट है ना आपको 5 मिनट में भी देखना है, 15 मिनट में भी देखना है। ओके, तो अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलता है आपका बैंक निफ्टी ना, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि यहाँ से लेकर के आपको वापस रिकवरी भी आ सकती है। बट किसी भी कंडीशन में चाहे गैप डाउन खुले चाहे जहाँ भी खुले, अगर इसके नीचे जाएगी वापस हम पुट बाई करेंगे। ठीक है, टारगेट मैंने आपको नीचे बता दिया, बाकी मैं ट्रेंड लाइन आपको खींच करके बता दूंगा कि आपको आने वाले टाइम में कहाँ तक मार्केट का जो नीचे सपोर्ट है वो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ओके। गैप अप के केस में इसके ऊपर निकले, सेम आपको वही रूल बता रहा हूं जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। गैप अप के केस में भी अगर गैप अप खुल करके देखिए इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, जो कि आपका 50,850 का है, ऊपर ब्रेकआउट करेगा, बिल्कुल हम कल की तरफ जाएंगे। मैं आपको यहाँ पर टारगेट बता दिया, लेवल बता दिया कि यहाँ पर मार्केट आपकी क्यों जाएगी। एसएल यहाँ पर आपके क्रिएट है, एसएल आपके क्रिएट है, तो मार्केट ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी स्टॉप लॉस लेने ना जाए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपके यहाँ पर 51,600 तक ही जाएगी, ये बिल्कुल नहीं। जैसे कि मैं आपको बताया कि यहाँ पर अगर इसके ऊपर निकली तो आपके कई लेवल यहाँ पर आपके हैं। पहले तो 51,000 ही आ जाएगा आपका लेवल, 51,000 आ गया। सेकंड लेवल आपका 51,200 आ जाएगा। थर्ड लेवल आपका 51,400 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको लेवल टू लेवल आपको बुक करते रहना है। ठीक है, ओके। यहाँ पर नीचे वाली ट्रेंड लाइन आपको ड्रा करके दिखाता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या करें, यहाँ पर 1 घंटे 1 दिन के चार्ट में जाएंगे। जब आप डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आप चार्ट को छोटा करिएगा। ठीक है, ये देखिए आप चार्ट आपने छोटा किया। अब क्या करना है, आपको एक्सटेंडेड लाइन वापस उठाना है आपको, और ये जो आपका ये वाला जो लेवल था ना, यहाँ से आपको एक एक्सटेंडेड लाइन ड्रा कर देना है। कहाँ से, ये वाला, यहाँ से इसको मिलाते हुए आपको एक्सटेंडेड लाइन ये वाली ड्रा करना है। अब ये यहाँ पर मैं क्यों मिलाया, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जस्ट मिनट, इसको नीचे से इसमें मिला देंगे। अब आपको आ रही समझ में, देखिए ये लीजिए, आया कि नहीं आया बताइए। यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए ये जो आपका 2-3 सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है आपको। पहला सपोर्ट आपको क्या था, यहाँ पर नज़र डालिए, आपका ये पहला सपोर्ट था। दूसरा सपोर्ट आपका ये था। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर थोड़े थोड़े यहाँ पर सपोर्ट गए थे, लेकिन ये जो आपकी उस दिन जो चुनावी परिणाम था आपके पूरे उसका, तो यहाँ पर आपका मार्केट नीचे लिया था। इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू बाइंग आई थी। तो ये जो आपकी बाइंग आई थी ना, अभी तक यहाँ के पूरे लेवल आपके यहाँ पर बाकी हैं, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये आपका जो ट्रेंड लाइन नीचे वाला जा रहा है, तो उसका लेवल यहाँ पर आ रहा है आपका 48,000 का। ठीक है, अब बहुत से लोग यहाँ पर बिल्कुल उलझ जाएंगे, बोलो माय गॉड 48,000 का लेवल। देखिए लेवल यहाँ पर आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा ही मार्केट, समझ रहे हैं। ये मत बिल्कुल सोचना कि नहीं मार्केट आएगा ही। ठीक है, बस मैं आपको जस्ट एक बात बता रहा हूँ कि आपका लेवल यहाँ पर आ रहा है जो ट्रेंड लाइन का लेवल है। बाकी देखिए सपोर्ट आपके हर जगह, अगर नीचे आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर भी आपके सपोर्ट है, जो कि मैंने अभी आपका लेवल बताया था। कौन सा लेवल आपको बताया था, 49,800 आपका 750 का। यहाँ पर फिबोनाची उठाइएगा। ठीक है, फिबोनाची उठाइए। इसके जो लो लेवल है ना, इसका जो लो लेवल है, इसके लो लेवल से लेकर के इसके टॉप का आप यहाँ पर फिबोनाची ड्रा करिए। ठीक है, जब आप फिबोनाची ड्रा करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको क्या लेवल देखने को मिले। अभी कहाँ पर लेवल आया हुआ है, 50,244, मतलब 50% का रिट्रेसमेंट जो है अभी तक मार्केट आपकी कर चुकी है उसके लेवल से। कौन सा, जो चुनाव का आपका रिजल्ट वाला लेवल था, वहाँ से लेकर के आपका मार्केट ने 50% का रिट्रेसमेंट अभी तक किया है। अभी 60% जो 0.61 का जो आपका लेवल होता है ना, वो अभी आपका बाकी है। तो 0.61 का लेवल कौन सा आ रहा है, वो आपका यहाँ पर आ रहा है 49,200 का। ठीक है, ये वाला आ रहा है।
तो बड़े भाई नीचे के लेवल आपके ऐसा नहीं कि नहीं यहाँ पर नीचे के लेवल नहीं है, आपके नीचे के लेवल काफ़ी तक हैं। बट देखो मार्केट है, मार्केट कब कहाँ से रिटर्न हो जाए उसका यहाँ पर पता आपको इंट्राडे में ही चलेगा। तो इंट्राडे में जब पता चलेगा तो वहाँ के लिए तो हम ऑलरेडी तैयार हैं कि इंट्राडे में हमको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, वो मैंने आपको सारा का सारा कहानी यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, अरे मेरी बात आपको क्लियर हुई? अब चलो एक आपको लास्ट यहाँ पर ट्रेंड लाइन में समझाता हूँ। यहाँ तो बहुत से लोग छोड़ करके भाग गए होंगे। अरे तो छोड़ करके भाग जाओगे बड़े भाई तो क्या आपको ही दिक्कत आएगी, मेरे को क्या है? देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन आपको क्या करना है, एक एक्सटेंडर लाइन यहाँ से लेना, इसके टॉप से ये टॉप है ना, देख रहे हो आप, इसके टॉप से आप एक एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर ड्रा करिएगा। ठीक है, ये जब आप यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन ड्रा करेंगे तो अब आपको यहाँ पर लेवल क्या मिल रहा है वो देखिए। मैं इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट करता हूँ। चलिए, तो ये जो लेवल आपको मैं बताया, अब यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट लेवल आ रहा है ना, इसका जो सपोर्ट, वो सपोर्ट भी आपको इधर कहीं मिल रहा है। मतलब आपका जैसे कि वो लेवल बताया था ना 49,220 वाला लेवल, तो वो इसीलिए आपको यहाँ पर लेवल मैंने यहाँ पर बताया था कि भाई वो नेक्स्ट लेवल अगर गया तो यहाँ तक भी मार्केट आएगी। तो इसको भी आप यहाँ पर ड्रा कर लेना डेली टाइम फ्रेम में। क्लियर हो रहा है भाई? यहाँ तक मार्केट आपकी आ सकती है, इस ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करने के लिए नीचे सपोर्ट ले सकती है। ओके, तो देखिए आपका फिलहाल बैंक निफ्टी में इतना ही है। चलते हैं साथ साथ निफ्टी के, और फिर निफ्टी के बारे में यहाँ पर बताएंगे। तो बड़े भैया ये आपका निफ्टी का चार्ट है। अब निफ्टी का भी सेम कहानी वही है। आपकी गिरावट ने जो भी किया बहुत अच्छी चीज़ बात है, पार्टिसिपेट आपका किया। यहाँ पर जो भी जितने भी कॉल वायर यहाँ पर प्रीवियस थे उनके सबके स्टॉप लॉस यहाँ पर चले गए। अब बहुत से लोग बोले सर ऐसी कैसी बात कर रहे हो यार, वीकली एक्सपायरी होती है, आप बोल रहे हो यहाँ पर स्टॉप लॉस। आपको पता है, आपको क्या ये पता है कि अभी से आपकी दिसंबर वाली और मार्च वाली पोजीशन बनना शुरू हो चुकी है? क्या पता है आपको? नहीं पता है। तो मैं आपको ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि आपका जो पोजीशन है वो मार्च तक की बनना भी शुरू हो चुकी है। ठीक है, फरवरी मार्च तक की। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं यहाँ पर किसी की स्टॉप लॉस नहीं होते। तो कितने दिन हुआ आप यहाँ पर जोड़ लीजिएगा, ये कब की है? ये यहाँ ज़्यादा दिन थोड़ी हुआ इसको। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये ज़्यादा दिन थोड़ी हुआ। यहाँ पर आपका करीब ये सितंबर में ये डेट आपका यहाँ पर अगर आप जाने तो ये डेट आपका करीब आ रहा है 9 सितंबर। 9 सितंबर से आपका यहाँ पर 9 अक्टूबर ही तो हुआ है भाई, 7 अक्टूबर ही तो हुआ है। कौन सा एक ही महीने तो हुआ? और यहाँ पर 3-3 महीने की आपकी पोजीशन बनाई जाती है। तो ऐसा आप अगर सोचेंगे कि नहीं यार यहाँ तो कैसे स्टॉप लॉस यहाँ पर हो सकता है, तो ये आपकी गलतफहमी है बड़े भाई। यहाँ पर भी स्टॉप लॉस होते हैं। ठीक है, चूँकि ये मंथली जब पोजीशन जो बनाई जाती है ना, बड़े बड़े ट्रेडर जो होते हैं वो मंथली पोजीशन बनाते हैं, तो उनका इस तरह से स्टॉप लॉस क्रिएट होता है। ओके, तो अभी लेटेस्ट टाइम में आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसका यहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट हो आपके कट चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टॉप लॉस आपका क्या बचा हुआ है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। चलिए, सबसे पहले एक चीज़ देखिए, आपका एक गैप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जो इनवैलिड गैप है। कौन सा गैप है? इस जगह अगर आप देखते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका एक इनवैलिड गैप है या नहीं है, बताइए। सब यहाँ पर देख लीजिए, इस जगह का आपका इनवैलिड गैप है। तो अगर इस तरह से कोई इनवैलिड गैप होता है तो मार्केट क्या करती है? देखिए, उस जगह को पहली बात तो इसने यहाँ पर फिलअप कर दिया, मैं ये मानता हूँ यहाँ पर फिलअप कर दिया है। बट फिर भी अगर मार्केट नहीं मानती, इस जगह को नहीं मानती, तो आपका इस गैप को फिलअप करने आ सकती है। जो कि गैप आपका यहाँ पर कितना आ रहा है उसको यहाँ पर अगर आप नोट करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से आप नोट करिएगा, तो ये आपका इनवैलिड गैप यहाँ तक का आ रहा है। कहाँ तक? 24,384 तक का ये गैप आपका यहाँ पर आ रहा है। क्लियर हो रहा है? तो ये आपको लेवल याद रखना है कि इनवैलिड गैप जो है तो यहाँ तक का आपका नेक्स्ट लेवल हो सकता है, जो कि आने वाले टाइम में आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, अब आप यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेटेस्ट टाइम का ड्रा करिए, तो वही आपका सपोर्ट होगा। यहाँ पर जो आपका आज का लो लगाया था वो आपका यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस की बात करें तो देखिए रेजिस्टेंस अभी आपके कई बन चुके हैं, बहुत इतने सारे रेजिस्टेंस बनेंगे पूछिए मत। तो लेटेस्ट टाइम आपका अगर आप रेजिस्टेंस यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हो तो मैं छोटा वाला मतलब रेंज वाला रेजिस्टेंस यहाँ पर मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। वो रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है, वो जो कि 24,850 का है। ओके, पता चला? चलिए, ये जब सारा यहाँ पर कैलकुलेशन हो गया, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं जो ट्रेंड लाइन है। तो ट्रेंड लाइन में क्या मिलता है वो यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या ट्रेंड लाइन दिख रही है आप ये बताइए। कहीं किसी को बोला हो सकता है इधर से ऐसे दिख जाए, किसी को ऐसे दिख जाए, किसी को कुछ दिख जाए। देखिए, ट्रेंड लाइन ऐसे नहीं होती, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ट्रेंड लाइन आप एक काम करिएगा, कभी भी आप एक्सटेंडर लाइन उठाइएगा, समझ रहे हैं? एक्सटेंडर लाइन उठा करके जैसे इसका ये लेवल है ना, ये वाला, अब अगर आप इसको लेवल यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो एक्सटेंडर लाइन ऑटोमेटिक इस तरह से कुछ करेगी। अब आप इसको मिलाना है, बस हो गया। अब आप इसको मिलाइए, देखिए आपकी यहाँ पर ट्रेंड लाइन मिल रही है या नहीं मिल रही है, आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आप देखिए यहाँ पर आपकी जो ये ट्रेंड लाइन है आपकी लगभग यहाँ पर मिल रही है।
और इस जगह आपका क्या बनाया था इसने, इस जगह आपका सपोर्ट आपका लिया था, जैसे ये सपोर्ट था, फिर मार्केट यहाँ पर गई। अब लेटेस्ट आपका सपोर्ट लेने यहाँ पर मार्केट आ सकती है। तो देखिए ये जो आपकी जगह है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ये इनवैलिड आपका गैप है, यहाँ तक का आपका बन रहा है, तो मार्केट देखिए हो सकता है यहाँ तक आए और आपका ये जो बिक दिख रहा है, ये वाला बिक, यहाँ पर बिक आपको दिख रहा है, प्लीज़ यहाँ पर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा कौन सा बिक, ये इस बिक की मैं बात कर रहा हूँ पर्सनली, ये वाले बिक की, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ तक हो सकता है मार्केट आपकी ये वाला बिक का सपोर्ट लेने आए नीचे, और जब आप इसका सपोर्ट लेने आएगी तो आपका ये दो चीज़ यहाँ पर मतलब मिटिग्रेट हो जाएंगे। कौन कौन से, आपका 24,500 अराउंड और साथ में आपका ये वाला भी। तो यहाँ पर आपका क्या है कि आपका लगभग इनवैलिड गैप भी आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, और साथ में आपका ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट ले सकती है मार्केट। तो हो सकता है यहाँ से आपकी फिर मार्केट आपकी फर्दर ऊपर जाए, ठीक है। तो ये आपका देखिए बड़े टाइम फ्रेम की मैं पर्सनली आपको बात कर रहा हूँ। अभी लेटेस्ट टाइम में यहाँ पर आपको 5 या और 15 मिनट में चलना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर मार्केट क्या एक्टिविटी कर सकती है। चलिए, तो ये अभी आपके 5 मिनट के चार्ट में हम आ चुके हैं। 5 मिनट के चार्ट में देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक ही ट्रेंड लाइन वापस ड्रा करेंगे। चूँकि ट्रेंड लाइन देखिए इस तरह से बन रही, इसलिए आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करना पड़ेगा। अब ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पर ड्रा किया, ये देखिए ट्रेंड लाइन आपको ड्रा यहाँ पर दिख रही है। अब ये ट्रेंड लाइन के माध्यम से यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे कि ये रेंज आपकी हो चुकी है, रेंज के ऊपर जाती है ब्रेकआउट, तो यही जो जैसे कि आपको बैंक निफ्टी में बताया, तो यहाँ पर इसको आपको ध्यान देना है। ये जो बिक है ना आपकी, इस बिक का ध्यान देना है। तो बिक का ध्यान देने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर देता हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये आपके लेवल हो सकते हैं ऊपर के। कौन से, 24,920 का लेवल। कब, जब आपका इसका ये जो आपका ये वाला एरिया ना इसका ब्रेकआउट करेगा, तब यहाँ से लेकर के आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ तक आपका छोटा रेंज है, ये काफ़ी एक बड़ा रेंज हो जाता है। प्रॉफिट बनाने के लिए काफ़ी टाइम यहाँ पर मिलता है। ओके, ये पहला आपका ऊपर का टारगेट है। देन अगर आप ऊपर के नेक्स्ट टारगेट लेते हैं तो आपको एक 25,000 तक है, जो कि एक साइकोलॉजिकल नंबर भी यहाँ पर है, 25,000 ऊपर का। ओके, नीचे की बात करें, नीचे जैसे ये रेंज है आपकी, अगर ये मार्केट आपकी वापस फर्दर नीचे जाती है तो किसी भी कंडीशन में आपको पुट का ट्रेड आपको इसके नीचे ही करना चाहिए। ध्यान में रखिएगा, पुट का ट्रेड आपको 24,760 के नीचे ही करना चाहिए। फिर आपको लेवल हो सकता है यहाँ पर देखने को इसका भी मिल सकता है, और अगर इसका ब्रेकडाउन किया मार्केट ने तो फिर आपको नेक्स्ट लेवल भी मिलेगा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये ना इतना जल्दी नीचे आने की चांस नहीं है। अब उसका रीज़न क्या है, देखिए सिंपल है। पहला लो ये लगाया था मार्केट, इसके बाद ऊपर गई। सेकंड बार आई मार्केट, इसका इस लो को इसने क्या किया, ब्रेक डाउन नहीं किया, ठीक है। इस लो को मार्केट इसकी गई, फिर यहाँ पर बाइंग आई, फिर ऊपर गई मार्केट आपकी, फिर यहीं से इसका लो लगा। कहने का मतलब ये फर्स्ट लो आपका ये था, सेकंड लो आपका ये था, थर्ड लो आपका ये था। किसी भी लो को मार्केट यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं किया है। तो जब तक किसी एक लो को मार्केट ब्रेकडाउन नहीं करती तब तक आपको थोड़ा सा यहाँ पर पुट के ट्रेड को अवॉइड करना है, ठीक है। हाँ, अगर किसी लो को ब्रेकडाउन करके फिर फर्दर नीचे जाती है तो फिर आप बिल्कुल यहाँ पर पुट का ट्रेड में जा सकते हैं और आपको एक अच्छा टारगेट यहाँ पर मिलेगा। तो लो को ब्रेकडाउन करने के लिए सिंपल है, आप यहाँ पर एक काम करिए, इस जगह से आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, और ये आपका ट्रेंड लाइन जो है तो काम आएगा कल के आपके कल के ट्रेड में, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, समझ रहे हैं। तो प्लीज़ इसका थोड़ा सा नोट डाउन आप कर लीजिएगा। बाकी लेवल आपको नीचे का मैंने बता दिया कि बड़े भाई आपका नीचे का लेवल यहाँ पर अच्छे खासे, अगर इसको फर्दर ब्रेकडाउन किया तो नीचे के लेवल आपको अच्छे खासे वापस पुट में मिलेंगे। देखिए, आपको ऐसा कभी नहीं सोचना कि नहीं मार्केट गिर रही तो और नीचे नहीं जा सकती। देखिए, मार्केट कितना भी नीचे जा सकती है, ठीक है, कितना भी नीचे जा सकती है, कोई यहाँ पर लिमिट नहीं है। क्योंकि जब आप मार्केट ऊपर जा रही थी, जब आप यहाँ पर सोच नहीं सकते थे कितना मार्केट ऊपर जाएगी, तो मार्केट आप टॉप में चली गई, तो वहाँ पर गिरावट में भी कितना भी नीचे जा सकती है। अभी तो सिर्फ आपकी कितनी गिरी मार्केट, अभी आपका 24,000 कुछ नहीं गिरी है, ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं गिरी यहाँ पर मार्केट, सिर्फ आपका 5 से 6% आपकी गिरी हुई है। तो मार्केट में अभी गिरने के लिए बहुत जगह है। 7% मतलब आपका 5% पहला, 7% आपका दूसरा, 10% आपका तीसरा, तो अभी जगह है नीचे के लिए, ठीक है। बट फिर भी आपको सतर्कता के साथ इंट्राडे ट्रेड करना है। चलिए, ये आपका यहाँ पर निफ्टी का ट्रेड हो गया। बाकी देखिए, जो भी आपका रिलायंस करेगा, रिलायंस के मुताबिक ही आपको यहाँ पर निफ्टी में ट्रेड करना है। ओके, चलते हैं साथ साथ यहाँ पर मेन आपका टॉपिक है फिन निफ्टी। आप वीडियो यहाँ पर थोड़ा सा लंबी हो रही, प्लीज़ मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बट यहाँ पर अभी फिन निफ्टी के बारे में थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि कल उसकी एक्सपायरी है। ओके, देखिए यहाँ पर आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम है फिन निफ्टी में। मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपका फिन निफ्टी में है। वैसे देखिए, होता क्या है कि जिस तरह से आपकी बैंक निफ्टी ट्रेड करती है ना, उसी तरह से लगभग आपका फिन निफ्टी भी लगभग आपका ट्रेड करता है। अब वहाँ पर आप देख लीजिए खुद, ये आपका बिग बना था सेम, मार्केट ने ये भी बिग बनाया था, मार्केट में इस तरह से गया, यहाँ पर बाइंग आई और सेम आपकी गिरावट आई। तो लगभग आपका मतलब जो इंडेक्सेस होते हैं ना, उसी तरह से आपका मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपको मैंने बैंक निफ्टी में तो ऐसे बता ही दिया है, वापस आपको फिर निफ्टी में बताना चाहता हूँ। तो ठीक है, आप यहाँ पर क्या करिएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रा कर लीजिएगा, जो कि आपका ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ, सपोर्ट आप यहाँ पर ड्रा कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये सपोर्ट होगा,
ठीक है, ये रेंज आपकी बन चुकी है यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका अगर ब्रेकआउट करता है किसी भी कंडीशन में आपका 23,350 का, ठीक है, 23,350 का ब्रेकआउट करे, आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। आपका टारगेट मैंने बता रखा है कि यहाँ पर आपका 200, लगभग 200 पॉइंट का टारगेट आपको ऊपर का दिख रहा है। कौन सा टारगेट? वापिस बोल रहा हूँ, ये जो आपकी बिक बनी हुई है इसका ध्यान रखें, आपका यहाँ पर टारगेट दे सकता है, क्योंकि ये कोई कल्पना नहीं कर सकता कि यहाँ तक मार्केट जाएगी, बट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ मार्केट आपका बिल्कुल यहाँ तक कहीं भी जा सकता है। 23,550 तक का आपका टारगेट हो सकता है कल के डेट में आपके ऊपर, ठीक है। नीचे के लेवल अगर आप यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो नीचे के लेवल जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके नीचे अगर आपकी मार्केट जाती है, किसके नीचे, जैसे यहाँ पर आपकी क्लोजिंग आई है, इसके नीचे जाए, आप यहाँ पर स्कल्पर हैं, बिल्कुल आप स्कल्पिंग करिए, क्योंकि यहाँ से लेकर के जहाँ पर आपकी मार्केट ने क्लोजिंग दिया 23,266 में, वहाँ से लेकर के आपका जो नीचे का टारगेट यहाँ पर बन रहा है 23,100 तक बन रहा है, काफ़ी बड़ा है, लगभग 150 पॉइंट का नीचे का भी टारगेट है। तो देखिए एक्टिव ट्रेडर तो यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, मैं आपको छोटा सा एक रेंज बना करके दे रहा हूँ, जस्ट मिनट, एक वेट करिएगा। ये वाला रेंज आपको यहाँ से लेकर के, और ये आपको एक छोटा सा रेंज बना करके दे रहा हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए, अभी आपको समझ में आया, ये आपकी छोटी रेंज है। अब इस छोटी रेंज में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपका टारगेट जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि 23,100 तक के होने चाहिए। और 100 तक के क्यों होंगे, यहाँ पर आप इसका बिग देखिए, यहाँ तक जो आपकी बाइंग आई थी ना, तो इनका बड़े भैया एक चीज़ मार्केट का आपको यहाँ पर मतलब सिंपल आपको लैंग्वेज समझाता हूँ, जो यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी ग्रैब किया गया ना, तो भाई इनका भी स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं होगा, आपका 23,000 में भी हो सकता है। एसएल यहाँ पर रखे होंगे, ये लोग 23,000 में रखे होंगे ना। चलो, तो ये क्या कर सकता है, यहाँ से बड़ी तेज यहाँ पर वापस गिरावट कर सकता है और आपके यहाँ पर 23,100 तक जाएगा और वापस एक फिर बड़ी कैंडल ऊपर शूटअप बना देगा। तो यहाँ पर इसके दो कारण पूरे के पूरे हो जाएंगे। पहला तो इनका लिक्विडिटी ग्रैप हो जाएगी जो इधर आपका कॉल बाई किए हुए हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ इसका यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर आपके 23,100 के अराउंड में आपके पुट को सेल किया होगा, ठीक है, पुट को सेल किया होगा, तो उनका भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उनका पुट को सेल हो जाएगा और मार्केट फर्दर ऊपर गई तो आपको वहाँ पर पुट सेलर को यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। सिंपल समझ रहे हैं, इस तरह से कुछ मार्केट में कंडीशन चलती है, यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नीचे का टारगेट आपके यहाँ पर 23,100 आपका पहला टारगेट ध्यान में रखिएगा। अगर उसके नीचे जाती है तो आपका ये है साइकोलॉजिकल नंबर, वो है 23,000 का, वहाँ तक नीचे के लेवल आपको बिल्कुल मिल सकते हैं। ओके, ये आपका किसमें, फिर निफ्टी की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। अब अगर आप इसको अच्छे से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर जाइएगा किसमें, 1 घंटे के चार्ट में। जब आप 1 घंटे के चार्ट में जाएंगे तो यहाँ पर प्रीवियस अगर आप चार्ट देखते हो तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि कहाँ तक आपकी नेक्स्ट गिरावट हो सकती है। देखिए दोस्त, नेक्स्ट गिरावट वैसे जाने को तो बहुत नीचे तक है, बट फिर भी मैं ये उम्मीद नहीं करता कि कल आपकी मार्केट यहाँ तक जा सकती है, क्योंकि देखो गिरावट तो हो चुकी है। अगर आप इस जगह से फिबोनाची ड्रा करते हैं, ये आपका जो लो लेवल था, अगर यहाँ से ड्रा करते हैं आप ना इसके टॉप में, तो आपका 0.61 का लेवल भी आपका ब्रेकडाउन कर चुका है। अभी आपको जो रुका हुआ है मार्केट आपका 0.78 के लेवल में यहाँ पर रुका हुआ है। तो अगर इसके नीचे फर्दर गई ना तो फिर आपका नेक्स्ट जो लेवल मिलता है आपका यहाँ पर मिल रहा है, इसके लो का ये वाला जो लो मिल रहा है, यहीं पर नीचे लेवल मिल रहा है। बट फिर भी यहाँ पर चूंकि इतने लो तक कोई रुक नहीं पाता है, मैं आपको ये सिंपल बता रहा हूँ कि आपका बड़े भाई 23,000 का लेवल आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर कई बार क्या हुआ था, चलिए इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ तब आपको समझ में आया था। यहाँ पर आइए, पीछे आइए, थोड़ा सा चार्ट में पीछे आइए। अब क्या हुआ ये बताइए, ये जो गैप डाउन था यहाँ पर, ये था ना, बहुत बड़ा गैप डाउन था या नहीं था, बताइए, था ना, है ना। तो ये जो आपका ये जगह है, तो इसको फिलअप कर दे मार्केट। अगर फिलअप कर दे तो इसके बाद हम यहाँ पर फिर सोचेंगे कि ठीक है यार मार्केट अब ऊपर जा सकती है, फिलअप तो करे। आप मेरे वीडियो में बहुत सारी वीडियो देखे होंगे मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ कि भाई जितने भी गैप होते हैं वो इनवैलिड गैप होते हैं, और उस इनवैलिड गैप को मीट करना मार्केट का काम है, और वहाँ पर आती है मिटिगेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो मार्केट वहाँ पर आएगी और उसको पहले कवर करेगी, देन उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगी, क्योंकि ये गैप ऐसा नहीं छोड़ सकती मार्केट कभी भी। मार्केट का रूल है कि गैप ये नहीं छोड़ेगी, चाहे उस जब भी आए मार्केट वहाँ पर गैप को फिलअप करेगी। मैं आपको बहुत दिन से नहीं बोल रहा था, आप बताइएगा तो कमेंट करिएगा। मैं बहुत दिनों से मार्केट में बोल रहा था आपको कि भाई मार्केट भले कितना भी ऊपर जा रही है, जाने दीजिए, बट मार्केट गिरेगी, क्योंकि ये जितने भी आपके गैप हैं, जितने भी यहाँ पर एसएल क्रिएट हो रहे हैं, किसी को अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, और बिना स्टॉप लॉस के मार्केट नहीं काम करती। आप समझिए, अरे मार्केट में कहीं से अलग से कोई पोजीशन थोड़ी आती है बड़े भाई। मतलब आप कॉल बाई कर रहे हो, आप बोलते हो कॉल बाई मैं कर रहा हूँ, कॉल बाई क्या अलग से पैदा किया जाता है क्या कहीं से मार्केट के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी क्वांटिटी उतनी ही है, तो कोई वहाँ पर सेल कर रहा है तब आप जाके यहाँ बाई कर रहे हैं। जब आप उसको बाई, मतलब यहाँ पर कोई बाई करता है तब कोई सेल करता है, जब कोई सेल करता है तब आपको कोई बाई करता है।
समझ रहे हैं? तो उसी चीज़ में आपको यहाँ पर ट्रेड होता रहता है, बाकी कुछ नहीं है। तो जब उसी चीज़ में ट्रेड होता है तो सिंपल आप मार्केट का लॉजिक समझिए ना भाई कि यहाँ पर इतना जो ये लोग लेकर के गए हैं तो कहीं ना कहीं तो देंगे, तो मार्केट की ही चाल चलती रहती है। बस आपको क्या करना है, मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि समुद्र से आपको एक लोटा जल भरने की आवश्यकता है, बाकी अगर आप कुआं भरेंगे ना तो आपका पैसा पूरा ले जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसी तरह से आपको यहाँ पर देखना है। बाकी गैप अप गैप डाउन के केस में देखिए मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि कल देखिए थोड़ा सा मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, तो यहाँ पर अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, बट ठीक है, ये जो हमने आपको रेंज दे दिया इसके ऊपर अगर खुलेगी, ऊपर निकलेगी, तो ये आपको जरूर इसका ध्यान रखें। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, 23,600 इसका बैंक निफ्टी में आपको मैंने लेवल बता दिया है। ये वीक का जरूर आपको ध्यान रखना, और ये मेरा बार बार का ये बोलना है कि ये टारगेट आपको देगा, चाहे कल दे या परसों दे, बट ये मार्केट को ये टारगेट आपको देना पड़ेगा। समझ रहे हैं? चलिए, तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बाइंड अप करूँगा। बाकी जो भी होगा मैं आपको लाइव मार्केट के दौरान अपने ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि मैं आप सबको बता रहा हूँ कि कल आपका मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है, इसलिए मैं अभी यहाँ पर ज़्यादा कुछ प्रिडिक्शन करके आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय।